हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी है इजी पर। आज हम लोग बैंकिंग से रिलेटेड मोस्ट कॉमन 35 प्लस वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है अकाउंट। अकाउंट मीन्स लेखा या खाता। नेक्स्ट वर्ड है विड्रॉल। विड्रॉल मतलब रुपए की निकासी। जो भी हम पैसा निकालते हैं एटीएम के माध्यम से या बैंक से डायरेक्ट जाकर, तो वो विड्रॉल कहलाता है। देन है थर्ड नॉमिनी। नॉमिनी का मतलब होता है नामित व्यक्ति। जब भी हम अकाउंट ओपन करते हैं बैंक में या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसमें हम एक नॉमिनी ऐड करते हैं। नॉमिनी ऐड करने का मतलब होता है कि इन द केस ऑफ योर डिमाइस, मतलब आपके डेथ के केस में आपके अकाउंट से या आपके उस इंश्योरेंस पॉलिसी पर किस व्यक्ति को पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो वो व्यक्ति नॉमिनी कहलाता है। देन है डेट। डेट का मतलब ऋण। इसमें बी साइलेंट है इसीलिए इसको डेट बोलते हैं। देन है 5 नंबर पे ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है अधिविकर्ष। ये एक फैसिलिटी होता है जो बैंक हमें प्रोवाइड करता है जब हमें ट्रांजैक्शन करना होता है अपने अकाउंट से, लेकिन हमारे अकाउंट में यदि बैलेंस कम होता है तो बैंक आपको वो बैलेंस प्रोवाइड करवाता है और उसके बदले में बैंक आपसे एक सर्टेन चार्ज भी लेता है। तो इस फैसिलिटी को ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, अधिविकर्ष हिंदी में। देन है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। तो जो भी हम अपने अकाउंट या बैंक से अपने अकाउंट से जो भी पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, भेजते हैं या रिसीव करते हैं, तो ये सारा ट्रांजैक्शन कहलाता है। देन है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट मीन्स बचत खाता। उसके बाद है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट मीन्स चालू खाता। नेक्स्ट है फिक्स्ड अकाउंट। फिक्स्ड अकाउंट मतलब अस्थाई खाता। देन है कैशियर 10 नंबर पे। कैशियर मीन्स कोषपाल या खजांची। देन है ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर मीन्स शाखा प्रबंधक। हर ब्रांच का एक मैनेजर होता है तो उसे हिंदी में शाखा प्रबंधक बोलते हैं। देन है प्रोबेशनरी ऑफिसर। प्रोबेशनरी ऑफिसर को शॉर्ट में पीओ बोलते हैं और हिंदी में इसे परिवीक्षाधीन अधिकारी बोलते हैं। देन है 13 नंबर पे क्लर्क। क्लर्क मीन्स लिपिक। उसके बाद 14 नंबर पे है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड मीन्स उधार पत्रक। तो ये एक कार्ड होता है जो कि आपको प्राइवेट कंपनी या बैंक इशू करता है। इसके माध्यम से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, आप परचेज कर सकते हैं और एट द एंड ऑफ द मंथ आपको उसे चुकाना होता है, नहीं तो फिर उस पर आपको इंटरेस्ट लगने लगता है। देन है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड मीन्स विकलन पत्रक। तो जितने भी एटीएम कार्ड, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड आप लोग देखते होंगे वो सारे डेबिट कार्ड कहलाते हैं और इस कार्ड के माध्यम से आप अपने अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस के आधार पर ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। लेकिन आपके अकाउंट में जितना बैलेंस होगा आप उसी के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन कर पाइएगा, ना कि क्रेडिट कार्ड की तरह आपको क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। देन है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक मीन्स व्यापारिक बैंक। देन है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक का मतलब होता है सहकारी बैंक। 18 नंबर पे है इंडस्ट्रियल बैंक मीन्स औद्योगिक बैंक। तो ये वैसे बैंक थे जो मेनली इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करने के लिए या इंडस्ट्रीज के जो भी रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल, उसको फुलफिल करने के लिए इन बैंक्स का डेवलपमेंट हुआ। देन है 19 नंबर पे शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक का मतलब होता है तालिकाबद्ध बैंक। 20 नंबर पे ट्रांजैक्शन इंक्वायरी। तो ट्रांजैक्शन इंक्वायरी का मतलब हुआ कि आपने अपने अकाउंट से जो भी लेन देन किया उससे संबंधित आप पूछताछ करते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन इंक्वायरी कहलाएगा। देन है पिन जनरेशन। पिन जनरेशन मतलब पिन बनाने की प्रक्रिया। जब भी आपको नया एटीएम कार्ड मिलता है तो आपको उसका एक पिन जनरेट करना होता है, उसके बाद ही आप उस एटीएम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या उस एटीएम कार्ड को एटीएम में जाकर यूज कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस को पिन जनरेशन बोलते हैं। देन है बैलेंस इंक्वायरी 22 नंबर पर। बैलेंस इंक्वायरी का मतलब होता है खाता राशि की जानकारी। मीन्स आपके अकाउंट में कितना अमाउंट अवेलेबल है उसकी जानकारी बैलेंस इंक्वायरी कहलाएगी। देन है एटीएम। एटीएम शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसे स्वचालित मशीन भी बोलेंगे। ठीक है। तो ये एटीएम के माध्यम से आप पैसे की निकासी कर सकते हैं, आप पैसा भेज भी सकते हैं किसी और के अकाउंट पर। तो ये सारी फैसिलिटी आप एटीएम के थ्रू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एटीएम कार्ड। देन है इंटरनेट बैंकिंग 24 नंबर पे। इंटरनेट बैंकिंग का मतलब होता है कि आप अपने वित्तीय लेन देन को इंटरनेट की मदद से कर सकते हैं।
तो ये फैसिलिटी इंटरनेट बैंकिंग कहलाती है। देन है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग भी इंटरनेट बैंकिंग की तरह ही वित्तीय लेन देन करने का एक तरीका है। इसमें आप बैंकिंग से रिलेटेड जो बैंकों के ऑफिशियल ऐप्स होते हैं उसको यूज करके आप मोबाइल वित्तीय लेन देन कर सकते हैं, तो ये मोबाइल बैंकिंग कहलाता है। देन है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का मतलब होता है लेन देन का विवरण। तो आपने अपने अकाउंट से जो भी ट्रांजैक्शंस किए हैं, या तो आपने किसी को ट्रांसफ़र किया है मनी, या आपने किसी दूसरे से मनी अपने अकाउंट में रिसीव किया है, तो ये सारा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में शो करेगा। देन है एसएमएस अलर्ट। एसएमएस अलर्ट भी एक फैसिलिटी है जो कि बैंक आपको प्रोवाइड करती है। इसमें क्या होता है कि आपके अकाउंट से जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं या आपके अकाउंट पे जो भी एक्टिविटी होती है, तो उसको बैंक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर उस एक्टिविटी की जानकारी भेजती है, और इसके लिए बैंक आपसे एक नॉमिनल चार्ज भी लेती है। देन है 28 नंबर पे नेशनलाइजेशन मीन्स राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है तो उसे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स बोलते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। देन है मार्केट रेट मीन्स बाजार दर। उसके बाद है रिन्यूअल। रिन्यूअल मतलब नवकरण करना। तो जब भी आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसे एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसका प्रीमियम अमाउंट भरना होता है उसको रिन्यू करने के लिए। इस प्रोसेस को रिन्यूअल बोलते हैं, ठीक है। देन है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब प्रतिभूति। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में सिक्योरिटी को प्रतिभूति बोलते हैं। ऐसे नॉर्मल आप लोग सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा भी जानते होंगे। देन है स्टॉक। स्टॉक मतलब शेयर के संग्रहण को स्टॉक कहते हैं। तो जो भी शेयर आप कलेक्ट कर रखते हैं उसे स्टॉक बोलते हैं। देन है 33 नंबर पे वेयर हाउस। वेयर हाउस मीन्स भंडार गृह। उसके बाद 34 नंबर पे है फिक्स्ड डिपॉजिट। तो अस्थायी रूप से जमा हिंदी में। तो फिक्स्ड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप डिपॉजिट कर देते हैं और उस डिपॉजिट पर बैंक आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, तो वो फिक्स्ड डिपॉजिट होगा। देन 35 नंबर पे है रेकरिंग अकाउंट। रेकरिंग अकाउंट का मतलब होता है आवृत्त खाता। उसके बाद 36 नंबर पे है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप मतलब जमा कराने की पर्ची। जब आप बैंक में जाते हैं और आपको आपके अकाउंट में बैलेंस जमा करने हैं तो उस केस में आप एक पर्ची भरते हैं, स्लिप भरते हैं, तो उसे ही पे इन स्लिप बोलते हैं। तो दोस्तों ये थे बैंकिंग से रिलेटेड मोस्ट कॉमन 36 वर्ड्स। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। एंड ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।